स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएस राजस्थान में स्वागत है। होशियार हो जाओ तैयार, क्योंकि मैं उस जगह पर आ चुका हूं जहां पर से तैयार होती है टॉपर्स की लिस्ट। और ये देखिए पीछे जो लिस्ट, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा यदि 9th 10th 11th और 12th में पढ़ रहा है और साइंस स्ट्रीम की तरफ उसका लगाव है, तो ये वीडियो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक टॉपर, राजस्थान टॉपर्स के इंटरव्यू में लेता हूं, लेकिन एक टॉपर्स होना गॉड गिफ्ट हो सकता है। कि वो एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि भगवान ने उसको इस तरह का दिमाग दिया हो, लेकिन पूरी क्लास यदि टॉपर हो, फर्स्ट रैंक हो, तो कुछ तो बात होगी। आइए शुरुआत करते हैं नवजीवन साइंस एकेडमी सुजानगढ़ के जो टॉपर्स की लिस्ट है। ये देखिए किस तरह से साफे बांधे हुए एक के बाद एक स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पर तैयार है। और इतिहास रच दिया है फिर से इस बार। हर साल चौंका देने वाला रिजल्ट होता है सुजला क्षेत्र में नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि राजस्थान की टॉप ऑफ साइंस एकेडमी नवजीवन साइंस एकेडमी से खास कार्यक्रम। नमस्कार। और शर्मिला जी खिलेरी, सबसे पहले शुरुआत करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम शर्मिला खिलेरी है। मैं मलसीसर की निवासी हूँ। यहाँ मेरा स्कोर 97.40% रहा है। और यहाँ की इनमें मेरा योगदान रहा है मेरे माता पिता और स्कूल टीम का। इनको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और पढ़ाई तो 5 घंटे कर लो तो वो भी काफ़ी है, लेकिन कंटिन्यूटी रखनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और पीसीएम में मेरे 99.33% रहे हैं और फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 रहे हैं। और मेरा कहना होगा कि अगर हर काम टीचर्स जो होमवर्क देते हैं वो डेली टू डेली किया जाए तभी अच्छा होता है। थैंक यू। बिल्कुल। ये देखिए भावनाएं देखिए और किस तरह से उन्होंने जो है अपना पूरा रिजल्ट बताया है। और पीसीएम में जो रिजल्ट रहा है वो काबिले तारीफ़ है। अब आगे क्या बनना चाहेंगे? मैं अभी आईआईटी की तैयारी कर रही हूँ प्रेजेंट में। आईआईटी की तैयारी है। और ये देखिए बेस्ट आईआईटीएन से मैं मिलवा रहा हूँ भारत के। आपका शुभ नाम क्या है? रिमझिम पारिक। कहाँ से हो? सुजानगढ़। सुजानगढ़ से। कितना परसेंटेज? 95.60%। बिल्कुल। ये देखिए एक के बाद एक टॉपर्स को मैं आपसे मिलवा रहा हूँ। क्या कहेंगे इस एकेडमी के बारे में? किस तरह का जो है साल भर का रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि टीचर सब सपोर्ट करते हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं, भगवान का सपोर्ट हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। आप में जुनून होना चाहिए और परसेंटेज बिल्कुल बहुत इजीली कवर हो जाता है अगर आप। और जुनून तो मैं कहूँगा कि नवजीवन साइंस एकेडमी में भी खूब है। नवजीवन साइंस एकेडमी में वहाँ के बच्चों में और टीचर्स में है, स्पेशली विकास सर। तो बिल्कुल। अब क्या बनेंगे? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी। मतलब यूपीएससी में भी टॉप करना है? यस सर। कलेक्टर बनेंगे? उससे भी ऊपर। उससे भी ऊपर। हाँ, क्या बात है। बिल्कुल सपने बड़े होने चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम अंकिता प्रजापति है और मैं कसुम्बी की निवासी हूँ। और मेरा यहाँ पर स्कोर 95.60 रहा है। और मेरा स्कोर के लिए किस तरह का योगदान रहा? यहाँ पर क्या माहौल मिला? यहाँ पर माहौल बहुत बढ़िया मिला। और मतलब टीचर्स और माता पिता ने मेरी बहुत हेल्प की। बिल्कुल। और मतलब जब भी कोई डाउट आता था तब मतलब टीचर्स एकदम तैयार रहते थे। बिल्कुल। हर समय वो डाउट क्लियर करने के लिए तैयार रहते थे। 6 घंटे। 6 घंटे पढ़ाई की और इतना शानदार रिजल्ट रहा। उम्मीद थी ऐसा रहेगा रिजल्ट? यस सर। बिल्कुल। उम्मीद पे खरा उतरा? यस सर। आगे क्या? अब तो सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल यूपीएससी। और आप परिचय बताएं अपना। मेरा नाम दीक्षा बिंचर है। मैं सुजानगढ़ की निवासी हूँ और मेरा परसेंटेज 95.20 रहा है। बिल्कुल। क्या कहेंगे किस तरह की जो आपने जो है उम्मीद की थी रिजल्ट की और क्या रिजल्ट रहा? जो उम्मीद की थी वही रिजल्ट रहा था। हमारे टीचर्स ने एग्ज़ाम के लास्ट डे तक हमारी उम्मीदों को नहीं तोड़ा था और लास्ट डे तक हमें डाउट लेके गए थे। बिल्कुल। जिसकी वजह से हमारे ये परसेंटेज रहे। अगर मैं पूछूं आपके 10th में क्या रहा था? 10th में 91.67। मतलब आपका जो स्कोर है वो मेंटेन रहा 10th से 12th तक? यस सर। बिल्कुल। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना जाखड़ है। मेरे 94. थोड़ा सा लाउड बोलें। मेरा नाम अर्चना जाखड़ है। मेरे 94.40% है। बिल्कुल। और क्या कहेंगे किस तरह का सपोर्ट फैमिली का और स्कूल का किस तरह का? स्कूल और फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा ही रहा था और हमेशा रहेगा। बढ़िया सपोर्ट था। बिल्कुल। और अब क्या लक्ष्य बना के आगे जीवन में? अब नीट करनी, आगे डॉक्टर बनना है। नीट की तैयारी है। मतलब भविष्य के डॉक्टर से मिल रहा हूँ। कौन से फील्ड में जाएंगे डॉक्टरी में? अब वो एक बार क्रैक हो जाए। बताएं क्या? मेरा नाम सुरेंद्र स्वामी है। मेरे 93.40% आए हैं सुजानगढ़ निवासी। बिल्कुल। क्या कहेंगे सुरेंद्र, जो इस बार का जो रिजल्ट रहा है और उसमें आपकी किस तरह की तैयारी थी और क्या रिजल्ट रहा? आपके आशानुरूप रहा? क्या रहा? आशा थी इतनी आ जाएंगे और टीचर्स घर वालों ने सब ने सपोर्ट किया और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अनुभव बहुत अच्छा रहा। और अब आगे क्या? आगे डिफेंस में डिफेंस में। बिल्कुल।
देश रक्षा के लिए। Yes, sir. बिल्कुल, बहुत बढ़िया जज्बा है। और क्या नाम आपका? जी मेरा नाम विवेक कुमार सेन है। मेरे 93.40% बने हैं। बिल्कुल 10th क्लास में मेरे थे 92.50। स्कूल वालों का सपोर्ट रहा, घर वालों का सपोर्ट रहा, तैयारी करके आए अच्छे परसेंटेज। विकास जी सर ने लास्ट तक हमारे लोगों का साथ नहीं छोड़ा, बिल्कुल। तो बस सर इसलिए तो क्या क्या खास लगा यहाँ पर? सर यहाँ की फैसिलिटी, टीचर्स अगर थोड़े से भी आपके डाउट वगैरह हो तो वो क्लियर करते हैं, बताते हैं, आप पे पूरा ध्यान देते हैं। अलग से ना, अगर आप कुछ है तो बैच बनाते हैं सुपर 30 का, बिल्कुल उस तरह से। बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनुज खत्री है बिल्कुल। और मेरे 92.80 बने हाँ। और बढ़िया से फैसिलिटी रहा। बहुत, हाँ बहुत बढ़िया। मतलब खुशी दिख रही है आपके चेहरे पे, बढ़िया रहा। और आगे क्या लक्ष्य और क्या है? नीट का कर रहे हैं। नीट का, बिल्कुल फ्यूचर के डॉक्टर हैं। और ये देखिए, अगर मैं यूँ समझाने लगूंगा तो क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा परिचय आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों हैं? अच्छा, आपके भाई पहले से डॉक्टर हैं? अच्छा, क्या नाम है? डॉक्टर है, चाचा जी डॉक्टर रामचंद्र खत्री। रामचंद्र जी आपके चाचा जी डॉक्टर हैं, यानी कि उनसे आपको एक जो है अपने आप ही रोल मॉडल की तरह है वो हाँ रोल आपके। मॉडल है मेरे। बिल्कुल, और उन्हीं की तरह आप बनना चाहते हैं, और वैसी ही तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ नाम? मेरा नाम कोमल स्वामी है। मैं कसुम्बी की रहने वाली हूँ। मेरे 92.80% रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, किस तरह का जो है साल भर का आपका एक्सपीरियंस रहा इस स्कूल में? यहाँ के टीचर्स हमें रोज़ मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए और उनका बहुत ही सहयोग रहा है। उन्होंने एग्ज़ाम टाइम तक हमें हमेशा डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मैंने एक शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि टॉप साइंस एकेडमी, क्या ये सही कहा मैंने? यस। हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णा देवतवाल है और कहाँ से हो? सुजानगढ़ से ही। सुजानगढ़ से ही हैं। तो किस तरह का रिजल्ट रहा आपका? हमारे रिजल्ट जैसा आशाजनक था वैसा रहा। 92.60 मेरा रिजल्ट रहा और स्कूल वालों के और घर वालों के सपोर्ट से रिजल्ट में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। ये देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है और अभी मैं परिचय करवाता जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा परिचय एक बार बीच में लेता हूँ। ये देखिए, विकास जी सर से थोड़ी सी बातचीत करता हूँ। सर, इतने सारे टॉप, एक बच्चा टॉप हो जाता है, गॉड गिफ्ट, उसमें दिमाग हो सकता है, लेकिन जो मीडियम क्लास जो लोग होते हैं और साधारण घरों से जो लोग आते हैं, उनके भी माँ बाप के सपने होते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा नाम करें, कुछ बने जीवन में। तो किस तरह से आप तैयारी कराते हैं? मैंने सुना है कि ऑल ओवर फर्स्ट रैंक है आपके स्कूल से। नमस्कार नागेश जी। तो ये तो वादा पिछली साल ही कर दिया था आपको, बिल्कुल यही जगह थी कि अगले साल और भी बेस्ट रिजल्ट देंगे, तो उसी का परिणाम है। और आगे भी अनवरत प्रयास करेंगे बिल्कुल, ताकि सुजलांचल का नाम हो, अपने क्षेत्र का नाम हो और भावी पीढ़ी तैयार हो, अच्छे पदों पे जाए, यही आशीर्वाद है इन सबको। बिल्कुल। नहीं, एक लड़का या एक लड़की जो है, एक स्टूडेंट जो है वो टॉप हो सकता है, लेकिन सारों को तैयार करना ये एक बड़ी चुनौती नहीं होती सर? चुनौती तो है ही सर, हैं? चुनौती तो है। तो किस तरह से एग्जाम क्या टाइम, आपकी कोई खास आप क्लू बताएंगे? वैसे मुझे पता है सारा क्लू तो आप नहीं बताएंगे वीडियो अब में। जैसे एग्जाम टाइम में लास्ट तक इनको संभालते हैं। अब लास्ट में ये कोमल है तो घबरा रही थी, बिल्कुल ठीक है, मेरे को ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, अरे सब आ जाएगा। मोटिवेट करना, उनको समझाना, जबकि आता इसी को है, करना इसी ने था और इसी ने किया है, बिल्कुल, तो वही चीज़ है सर। बिल्कुल। पर उनको उस तरह से आत्मविश्वास जगाना, आत्मविश्वास ये जगाना, लास्ट अंतिम समय तक उनसे जुड़ा रहना, बिल्कुल बिल्कुल, जो मेन चीज़ जो है। हाँ, कोई खास क्लू बताएंगे जो आपकी तैयारी का खास क्लू तो कुछ जो नहीं जो जो खास होता है, जो किस तरह से आप एग्जाम लेते होंगे या कुछ वही जो रूटीन जो है, प्री बोर्ड है, जो सिलेबस है, रिवीजन है, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा प्यार है, वो सभी चीज़ें हैं। सभी चीज़ें हैं, बिल्कुल, बहुत कुछ एक मिश्रण होता है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। कहाँ से? सुजानगढ़ से ही। क्या परसेंटेज? मेरे 92.20 है। बिल्कुल। क्या कहेंगे अपनी सफलता के लिए? अध्यापकों और घर वालों को सपोर्ट रहा है और मेहनत करनी चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? गोविंद सर, कहाँ से? डोंगरा सातुना। 10th में क्या था आपका? 72, 72% था, और अब इस बार 12th में 91.80। मतलब आपने बहुत शानदार गेन किया है, यस। हैं? इतना आशा थी कि आप इतना आप गेन कर पाएंगे? हाँ, वो सर के कारण हो गया। तैयारी इस तरह की आपको मिली? बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, अब आगे जीवन में किस तरह का लक्ष्य बना लिया है? अब एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, अलग अलग मेधावी छात्र हैं और पूरी लंबी लिस्ट है, इसलिए मैं कुछ बच्चों से आपको मिलवा पा रहा हूँ, और सबके अपने अपने सपने हैं और आंखों में बड़े बड़े सपने लिए और इस स्कूल से जो है 12th करके और अपने अपने सपनों की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ उड़ने वाले वो पंछी हैं। क्या नाम है? चंचल सोनी।
क्या क्या कहेंगे, कितना परसेंटेज आया? 91.40। 91.40। तो क्या लक्ष्य है अब जीवन में और किस तरह की तैयारी थी? तैयारी मतलब बहुत ज़्यादा ही की थी इस बार, और अभी जेई का टारगेट है। जेई का टारगेट है, इंजीनियर बनेंगे? यस। बीटेक हाँ, कौन से फील्ड में? फील्ड में सीएस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका शुभ नाम? मंजू कुलेरी। मंजू कुलहरी। क्या कहेंगे, किस तरह का परसेंटेज रहा, क्या रिजल्ट रहा? अच्छा रहा बहुत ही। आशा अनुरूप रहा? यस सर। तैयारी थी इतनी या उससे ज़्यादा आया, कम आए? नहीं, तैयारी थी इतनी। तैयारी थी इतनी, जितनी तैयारी थी उतना आया। और उसके बाद में अब आगे क्या करोगे? IIT। IIT करेंगे? हाँ। बिल्कुल। तो उसके लिए भी आपको फिर से तैयारी करनी है? यस सर। तो तैयार हैं यस सर। फिर से दुनिया में नाम कमाने के लिए? यस सर। और मेरा शुभ नाम प्रदीप शर्मा है। मैं कसुम्बी का रहने वाला हूँ। मैंने 12th के अंदर 90.80% हासिल किए हैं। हाँ। और मेरे प्रतिशत मेरे माता पिता और स्कूल के स्टाफ की वजह से आए हैं। बिल्कुल मैं पूरा श्रेय स्कूल स्टाफ को देना चाहता हूँ। बिल्कुल। शुभ नाम आपका? माया पूनिया। माया पूनिया। कहाँ से हैं बताएं? बालेरा से। बालेर से। क्या कहेंगे, कितना परसेंटेज रहा, क्या रिजल्ट रहा, क्या आशाएं? मेरे परसेंटेज 90% रहे हैं हाँ। और आशानुरूप रहे हैं। आशानुरूप है। और आगे? आगे IITN। IITN बहुत ज़्यादा है आज। युवराज शर्मा। हाँ, क्या लक्ष्य क्या है, कितना परसेंटेज? NDA परसेंट 90.20। बिल्कुल। और आप? मेरा नाम सावरमल है, मैं गुलेरिया का रहने वाला हूँ और मेरे 90.40% बने हैं। और मेरे प्रतिशत का मैं सारा श्रेय मेरे घर वालों और स्कूल स्टाफ को देना चाहूँगा। और मेरा एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना है, वो मैं सपना अपना पूरा करूँगा। बिल्कुल। और मैं कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि 12th के स्टूडेंट्स हैं। और अब मैं आपको 10th का रिज़ल्ट किस तरह का रहा वो भी थोड़ा सा आपको मैं परिचय ज़रूर करवाऊंगा। ये देखिए 10th के जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं मिलवाऊंगा। नाम क्या है आपका? जतिन पारिक। जतिन पारिक। कितना परसेंटेज है आपका? 94.67। 94.67। क्या कहेंगे इस रिज़ल्ट के लिए, किस तरह की तैयारी आपकी वर्ष भर रही? हमने मतलब जितने भी गोल सेट किए उनको पूरा करना पूरे दिन में, और टाइम टेबल बनाकर ढंग से पढ़ना वगैरह। बिल्कुल। तो कितने घंटे यहाँ स्कूल में पढ़ते थे, घर पे पढ़ते थे, क्या था? स्कूल में मतलब 6 या 7 घंटे की स्कूल होती है, उसमें पूरे दिन सर पढ़ाते थे और बाद में घर पर जितने गोल बनाते थे वो पूरे करने का गोल रहता था। बिल्कुल। तो आशा अनुरूप रहा रिजल्ट? यस सर। सोचा था उतना ही या उससे ज़्यादा? यस सर, उतना ही रहा। उतना ही रहा, उससे थोड़ा कम रहा है। मतलब गोल और बड़ा था आपका? मतलब रीचेकिंग कराई है अभी एक और सब्जेक्ट में। अच्छा अच्छा। तो उसमें बढ़ने की आशा है अभी। बिल्कुल। और आशाएं होनी चाहिए, बढ़ चढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आशाएं नहीं होंगी तो आपके सपने जब बड़े नहीं होंगे तो आप कहाँ से बड़े बनेंगे। तो आगे क्या करना चाहेंगे? IIT बनेंगे। और आपका परिचय बताएं। मेरा नाम ओम सिंह राठौड़ है। मैं डूंगरा साथुना में रहने वाला हूँ। कितना परसेंटेज? 92.83%। बिल्कुल। और क्या कहेंगे आगे के लिए, किस तरह की तैयारी? आगे जैसे अभी मैंने 10th क्लास में गया उससे मैं आगे करना चाहता हूँ, उसी शेड्यूल से। बिल्कुल। और आपका? मेरा नाम काव्य सैनी है और मैं सुजानगढ़ से हूँ। मेरा परसेंटेज 91.83 है। हाँ। क्या कहेंगे, किस तरह का रिजल्ट रहा और इस रिजल्ट से क्या आप संतुष्ट हैं, आगे क्या करना चाहेंगे? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। मैंने जितनी तैयारी की थी उतनी आ गए मेरे, और आगे मैं IIT करेंगे। अच्छा। और आपका? श्रेयांश शर्मा। मेरा 91.83% है। बिल्कुल। तो किस तरह का जो है अनुभव रहा आपका साइंस, नवजीवन साइंस एकेडमी का? बहुत अच्छा अनुभव रहा और काफ़ी अच्छी पढ़ाई है। और जैसे अगर आप कहें तो सपोर्टिव आपके लिए क्या रहा, आपका फैमिली या आपके जो टीचर्स हैं, किस तरह का सपोर्ट रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। अब आगे? आगे जेई करना चाहिए। जेई बीटेक करेंगे। और? लक्ष्मीचंद तेतरवाड़, सुजानगढ़ का रहने वाला हूँ। 90.17 बने हैं। अच्छा। अरे आप तो बहुत छोटे से लग रहे हो हैं। क्या नाम आपका? तेजस सैनी। तेजस सैनी। कितने साल के हो? 14 के। यार इतनी उम्र में और 10वीं और फिर रैंकिंग भी है, क्या बात है। बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ना है। यस सर। क्या कितना स्कोर रहा? 90.17%। और आगे क्या लक्ष्य बनाया है? IIT। बिल्कुल। ये देखिए परीक्षित परीक्षा। बिल्कुल। 88.17। अच्छा। और किस तरह का जो है संतोषजनक रिजल्ट रहा, या क्या सपना क्या है? यस सर, सर्टिफिकेशन है सर। सेटिस्फाई हैं? Yes, sir. तो अब आगे क्या लक्ष्य है? IIT सर। देख IIT करेंगे। और स्कूल का किस तरह से जो है सपोर्ट रहा, फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा? स्कूल का सर बहुत अच्छा सपोर्ट था सर, टीचर्स का।
उन्होंने सर बहुत हेल्प की सर पढ़ाई और में। टीचर सर मतलब बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। तो अब आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? सर पहले फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। तो पहले से किस तरह के अनुभव रहे? आप पहले जब भी स्कूल में पढ़ते थे किसी? तो उससे सर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा रहा अनुभव। बिल्कुल। और यही कारण है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो लगातार हर ईयर, जब ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो एकेडमी शुरू हुआ उस फर्स्ट ईयर से लेकर हर साल रिज़ल्ट जो है हर बार और बेहतर होता है। और ये जो लाइन है टॉपर्स की वो हर साल और लंबी हो जाती है। और इसीलिए क्योंकि अब एडमिशन्स का समय आ चुका है, अपने बच्चों को नए लक्ष्य निर्धारण करने का समय आ चुका है, और आप भी यही चाहते हैं कि हम किस तरफ अपने बच्चों को ले जाएं ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो और आगे बढ़े। इसलिए मैं ये आज का कार्यक्रम बना रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो टॉपर्स की है वो एक लंबी लाइन, यहाँ पर टीम की किस तरह से मेहनत इसमें रही है वो भी परिचय मैं करवाता हूँ। कमला जी मान मेरे साथ में, क्या कहेंगे मैडम, किस तरह की तैयारी थी और किस तरह का रिजल्ट रहा? आप ये जो लाइन देख रहे हो ये बहुत लंबी लाइन है, लेकिन आज बच्चे हैं वो सीखकर तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आज पहुंच नहीं पाए। बाकी 40 बच्चे हैं, 89 पे बहुत बच्चे रुक गए। बिल्कुल। 25 बच्चे 90 प्लस है। इस सुजानगढ़ के टिम जो सितारे होते हैं वो सितारे हैं। इन बच्चों को सबको बधाई देना चाहती हूँ, इनके गार्जियंस को खूब सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और जो नवजीवन साइंस एकेडमी की टीम है, मान स्कूल की टीम है, इन दोनों को मैं खूब बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा रिजल्ट 100% रहा। और सुजला में ऐसा ही हमेशा हम परचम लहराते रहेंगे। और जहांगीर जी सर इतनी मेहनत करते हैं, गोदारा जी सर हैं, रमेश जी हैं, महेंद्र जी हैं, गजानंद जी हैं, सारी जो नवजीवन साइंस एकेडमी टीम है उनको बहुत बहुत बधाई। आपका सर थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम संदीप है। कल गांव गया हुआ था तो रात को ही भाग के वापस आया कि बच्चों का प्रोग्राम है। सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और नवजीवन साइंस एकेडमी के पूरे स्टाफ को, मान परिवार के स्टाफ को, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बिल्कुल सर मैं एक सेकंड, हाँ बोलिए। मैं सबसे पहले सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मैंने सर को आज याद नहीं किया। आपने पहले बच्चों के बारे में पूछ लिया तो मैं विद्याधर जी मान सर को नमन करती हूँ और उनके आशीर्वाद से आज इतना परचम लहरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर उनका आशीर्वाद है और वो हमेशा इन बच्चों पे आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं मान स्कूल में ही जो डायरेक्टर पहले विद्याधर जी मान थे, उनके साथ काम किया, उनके छोटे भाई की मिसेज हूँ। और मैं ये जो लाइन देख रही हूँ हर साल बढ़ रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और जो मान पब्लिक स्कूल और जो मान पब्लिक द्वारा संचालित जो साइंस एकेडमी है, नवजीवन साइंस एकेडमी, इसकी जो फैकल्टी है, टीचर है, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं अच्छे से, बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, उनको अच्छा अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करवाते हैं। उनकी जो भी डाउट्स हैं वो चाहे रात को पूछो, दिन में पूछो, जो भी डाउट्स है कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तभी ये 90+ की इतनी बड़ी लाइन है। बिल्कुल। सर थोड़ा सा रिजल्ट ज़रूर बता दें एक बार जल्दी से कि इस बार जो रिजल्ट रहा कितने बच्चे थे और उसमें रिजल्ट किस तरह से रहा? भाई इस बार लमसम जो है 118 बच्चे अपने 12th में अपीयर हुए थे। बिल्कुल। जिसमें मिनिमम जो है 68% आए हैं। सभी बच्चे जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं। ठीक है सर। 80 से क्रॉस जो है 67 स्टूडेंट है। 85 से क्रॉस 47 स्टूडेंट है। 90 से क्रॉस 25 स्टूडेंट है एंड 95 क्रॉस जो है 5 स्टूडेंट है। और जो टॉपर है वो है 97.40 शर्मिला खिलेरी, जिसके PCM के अंदर 99.33 है। और इसी तरह 10th में 95 टॉपर है और 90 क्रॉस 7 स्टूडेंट है और सभी बच्चे जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं। बिल्कुल। और ये एक थोड़ा सा मैंने परिचय करवाने की कोशिश की और यहीं पर मौजूद हैं सुबोध स्कूल कानूता के श्रवण कुमार जी। क्या कहेंगे सर, इस तरह से जो देश का भविष्य बच्चे जब इस तरह से आगे बढ़ते हुए और इस तरह की तैयारियों के साथ जब दिखाई देते हैं तो एक किस तरह का अनुभव होता है? आप भी एक स्कूल चलाते हैं और आप भी बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं। नमस्ते, KDS राजस्थान का आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जो विकास जी और विकास जी को जो टीम है, इनकी मेहनत आप और हमारे सबके सामने है। और मैं आगे भी इनकी जो शिक्षक टीम और जो मैनेजमेंट कमेटी, उनसे निवेदन है कि आज इस प्रकार का या पीछे के सालों से जो आप गुणवत्ता का रिजल्ट दे रहे हैं वो भविष्य में दे। और इस प्रकार से अगर अपन अच्छा रिजल्ट देंगे तो अपने इस क्षेत्र से बच्चे आगे बढ़ेंगे, जिससे अपने देश और समाज का नाम आगे होगा। बस मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चे हैं इनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जो इनकी शिक्षक टीम है वो आगे से अभी जो मेहनत कर रहे हैं उससे और अच्छी मेहनत करे। सभी को मेरे धन्यवाद।
तैयारी है, जीत के जश्न की तैयारी है विकास जी गोदारा, जो यहाँ पर नवजीवन टीम का अभिन्न हिस्सा। गुलाल लगाकर खुशियाँ मनाई जा रही है, बधाइयाँ दी जा रही है। दृश्य है नवजीवन साइंस एकेडमी के होनहार विद्यार्थियों का, देखिए समारोह चल रहा है, घोड़ियों पर सवार हैं ये होनहार और एक लंबी कतार है। नवजीवन साइंस एकेडमी इतिहास किया है फिर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टॉप लगातार लंबी लिस्ट हर वर्ष, और इस बार भी एक लंबी लिस्ट टॉपर्स की।
जिस तरह से हर साल दर साल टॉपर्स की जो एक लंबी लाइन वो और लंबी हो जाती है, और इस बार भी इस तरह का ऐतिहासिक रिज़ल्ट जो है नवजीवन साइंस एकेडमी ने दिया है, क्योंकि एक टीम वर्क है। जब पूरी टीम मिलजुल कर एक मेहनत करती है और एक सफलता के आयाम गढ़ने की कोशिश करती है तो कोशिशें सफल भी होती है, और एक कोशिशों की सफलता की एक कहानी लगातार साल दर साल लिखता नवजीवन साइंस एकेडमी आज इस वर्ष उनको सम्मानित करेगा, वो स्टार्स जिनको अभी घोड़े गाजे बाजे के साथ बाजार से मुख्य मार्गों से एक रैली के रूप में निकाला गया। हर कोई सुजानगढ़ शहरवासी पुष्पों से स्वागत कर रहा था। हर कोई सी की नज़रें ठहर गई कि जब वो रैला निकला कि इतने टॉपर्स एक ही एकेडमी एक ही स्कूल से, तो अब उन सभी टॉपर्स का यहाँ पर सम्मान किया जाना है नवजीवन साइंस एकेडमी से खास कार्यक्रम। यह शिक्षा हमारी प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति की समृद्ध परंपरा से ली गई है, जिसमें कोई भी विद्यार्थी किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आता हो, उसे उच्च शिक्षा अथवा तो उच्च शिक्षा की या उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा मानना है। जिसके अनुयायियों की श्रृंखला में यदि मैं नवजीवन साइंस अकादमी की बात करूं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाल ही में जब मैं दिल्ली से यात्रा कर रहा था तो नवजीवन साइंस अकादमी का परीक्षा परिणाम आया, तो विकास श्री गोदाना जी से चर्चा चल रही थी। तो मैंने यही कहा कि इस बार परीक्षा परिणाम 96-97 तकरीबन रहा है, लेकिन मैंने हास्य विनोद में यही कहा कि मुझे कुछ फिर भी कम लग रहा है, क्योंकि आपके विद्यालय के विद्यार्थी बड़े मेधावी, बड़े उत्कृष्ट हैं। यदि ये जिज्ञासा मेरी शांत हो जाए तो कुछ बात बने। तो गोदाना जी का जवाब यही था कि हम यही चाहते हैं कि जो गुंजाइश है वो धीरे धीरे खत्म होती रहे और बालक अपना नाम विश्व के शीर्ष पटल पर अंकित करते रहे, ऐसी हमारी धारणा है। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। सरस्वती माँ के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन किया जा रहा है, माल्यार्पण किया जा रहा है और स्वर्गीय विद्याधर जी मान के चित्र पर पुष्पहार अर्पित किया जा रहा है। लक्ष्मण जी गोदारा दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और साथ ही विकास जी जांगेड़, कमला जी मान और अतिथिगण माँ शारदा से आशीर्वाद लिया जा रहा है। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। नवजीवन साइंस एकेडमी के होनहार छात्रों का सम्मान आज किया जाना है और एक लंबी लाइन खींच दी है टॉपर्स की। प्रबुद्ध जनों की श्रृंखला में मंचासीत अतिथि गणों का कौटिल्य IIT एकेडमी सीकर के प्रबंधक हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश जी पिलानिया, जो कि कौटिल्य IIT सीकर के प्रबंधक है, स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। माला साफा के साथ अभिनंदन किया जा रहा है। नवजीवन साइंस एकेडमी के प्रबंधक लक्ष्मण जी गोदारा का माल्यार्पण से स्वागत किया जा रहा है रमेश जी व्यास के द्वारा और साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। स्वर्गीय विद्याधर जी मान पब्लिक स्कूल के संस्थापक विद्याधर जी मान की धर्मपत्नी और वर्तमान संरक्षक कमला जी मान का अभिनंदन किया जा रहा है और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया जा रहा है। कमला जी मान का सुरेंद्र जी मान का अभिनंदन किया जा रहा है महेंद्र जी देवड़ा के द्वारा। साफा और माला से अभिनंदन किया जा रहा है। सुरेंद्र जी गोदारा का अभिनंदन किया जा रहा है माला एवं साफा से विनोद जी पारिक के द्वारा। 90% से अधिक अंक लाकर विद्यालय को गौरवान्वित कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। आपकी प्रतिभा को देखते हुए मैं आप सभी के सम्मान के लिए आपको क्रम से मंच पर बुलाता हूँ। सबसे पहले
कक्षा 12 12th साइंस की होनहार मेधावी छात्रा शर्मिला खिलेरी का सम्मान किया जा रहा है कौटिल्य IIT के प्रबंधक राकेश जी के द्वारा, और साथ में उनके अभिभावक भी साथ में हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। शानदार स्कोर के साथ शाला में प्रथम स्थान प्राप्त किया 12th साइंस की होनहार छात्रा दीक्षा भीचर का सम्मान किया जा रहा है 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली, और अभिभावक उनके साथ में सम्मानित हो रहे हैं। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली दीक्षा भीचर का सम्मान किया जा रहा है। सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है। 12th साइंस में 95.60% अंक प्राप्त करने वाली अंकिता प्रजापत का सम्मान किया जा रहा है। मोमेंटो, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। भवानी शंकर सोनी कक्षा 12 साइंस में 95.80% अंक प्राप्त करने हैं, सम्मानित किया जा रहा है। अभिभावक को सम्मानित किया जा रहा है। नवजीवन साइंस एकेडमी के होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। रिमझिम पारिक का सम्मान किया जा रहा है 95.60% अंकों के साथ शानदार स्कोर किया है 12th साइंस में। इनका सम्मान किया जा रहा है। उनके माता पिता विनोद जी पारिक और धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मान किया जा रहा है। जतिन पारिक का सम्मान किया जा रहा है कक्षा 10 में, शानदार स्कोर किया है, और विनोद जी पारिक और धर्मपत्नी उनके जिनका ये सुपुत्र है, सम्मानित किया जा रहा है अभिभावकों को। और रिमझिम और जतिन दोनों सगे भाई बहन हैं, दोनों ने शानदार स्कोर किया है। जो जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए, इनके अभिभावकों के लिए जो एग्जाम हो रहे हैं। रिमझिम ने 12वीं में और जतिन ने 10वीं कक्षा में शानदार स्कोर किया है। बहुत खुश हैं अपने बच्चों की सफलता देखकर। ओम सिंह का सम्मान किया जा रहा है, इन्होंने शानदार स्कोर किया है, और उसके दादाजी भी 92.83 स्कोर के साथ, और उनके दादाजी का भी सम्मान किया जा रहा है। ओम सिंह सम्मानित होते हुए श्रेयांश शर्मा का सम्मान किया जा रहा है कक्षा 10 में, शानदार स्कोर किया है। और व्यवस्थापक महोदय गजानंद जी ने अभी अवगत कराया, और उनकी माताजी भी साथ में आई हैं, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। श्रेयांश शर्मा कक्षा 10 में शानदार स्कोर। आगे मैं कक्षा 10 के टॉपर में बुलाना चाहूंगा बहिन काव्या सैनी 1.83% प्राप्त करके बहिन ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। काव्या सैनी का सम्मान किया जा रहा है कक्षा 10 में। कक्षा 10 के टॉपरों का सम्मान किया जा रहा है। कक्षा 10 के होनहार विद्यार्थियों का सम्मान हो रहा है, टॉपर्स का सम्मान हो रहा है। काव्या सैनी की माताजी का भी सम्मान किया जा रहा है। सम्मानित होते हुए लक्ष्मी चंद का सम्मान किया जा रहा है। कक्षा 10 के होनहार मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह पूर्वक सम्मान किया जा रहा है। लक्ष्मी चंद के बाद मैं बुलाना चाहूंगा भैया तेजस सैनी। तेजस सैनी का सम्मान किया जा रहा है कक्षा 10 में, शानदार स्कोर। शरीर में आपको ऐसा लग रहा है दूल्हा पतला, लेकिन माइंड बहुत शार्प है इसका। और साथ में उनके दादाजी आई हैं, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। 90.17 अंकों के साथ। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कक्षा 10 में कुल 7 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। और विकास जी गोदारा जी, विकास जी जांगीर जी, गजानंद जी गुजर साहब,
और कमला मैडम, आप लोगों ने मिलके एक छोटे शहर के अंदर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिया है। विषम परिस्थितियों में आप सब लोगों ने पढ़ाई की होगी, विषम परिस्थितियों में आपके टीचर्स ने, आपके संस्था प्रधान ने आपका हौसला अफजाई किया होगा। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है। मैं आपको बहुत आशीर्वाद देके चला जाऊंगा और आप चले जाएंगे, इससे रिजल्ट नहीं बनता है। रिजल्ट 365 दिन एक टारगेट को लेकर के यदि आपने काम किया है, तब जाकर के आपका ये रिजल्ट आया है। अभी कुछ समय पहले एक मैडम आए थे, उन्होंने अलग से अपने बच्चों के साथ सेल्फी ली थी। यहां जितने स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं एक बात उनको बताना चाह रहा हूं कि 12th क्लास में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बट आगे के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अभी का करियर स्टार्ट हुआ है, यह आपका बेस है। यह बेस तैयार करके नवजीवन शिक्षण संस्थान, नवजीवन साइंस स्कूल के स्टाफ और इनके मैनेजमेंट के लोगों ने आपका बेसिक तैयार करके आगे सौंप दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। जिन बच्चों के 90% मार्क्स हैं, मैं उन बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपना टारगेट फिक्स रखना है। जो बच्चे अपना टारगेट फिक्स रखते हैं, जिनका टारगेट बिल्कुल क्लियर होता है, वो सफलता को प्राप्त करते हैं 100%। जिन बच्चों के पास मैथ्स है, वो आईआईटी की प्रिपरेशन करें। जिनके पास बायोलॉजी है, वो मेडिकल का प्रिपरेशन करें 100%। एक साल अपने आप को आपको आजमाना है। तैयारी की हुई, वो चाहे आईआईटी की हो, वो चाहे मेडिकल की हो, वो बेकार नहीं जाएगी। यहां जो बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो कुछ स्टेप्स हैं आगे की लाइफ के, वो सीख के जाएंगे। पहला स्टेप सिलेक्शन का, कि आप इस शहर से जैसे ही बाहर जाएंगे तो आपके पेरेंट्स आपके साथ जाते हैं और आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करते समय इंपॉर्टेंट चीज होती है, पहला पार्ट आपकी लाइफ का वहीं से स्टार्ट होता है कि आप अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करें। आप सीकर जाते हैं और सीकर जाने के बाद में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, आप सभी का विजिट करते हैं, करना चाहिए, बट सेलेक्ट उसी को करें जो प्रेजेंट टाइम पर बहुत अच्छा काम कर रही है। सेलेक्ट उसी को करें जो आप पर फोकस करता हो। सेलेक्ट उसी को करें जिनका सिलेक्शन रेशियो बहुत हाईएस्ट हो। सेलेक्ट उसी को करें जिनके टीचर बाय नेम स्टूडेंट को जानते हैं। आपकी स्कूल की टॉपर मेरे पास पढ़ती है, आप उसे पूछ सकते हैं कि कौटिल्य आईआईटी एकेडमी 8% सीकर शहर में किस प्रकार का काम करती है। मैं उस इंस्टीट्यूट की बड़ाई नहीं कर रहा हूं कि मैं वहां का एकेडमी सेंटर हेड उससे मैं बड़ाई कर रहा हूं, नहीं। जिस प्रकार से इस संस्थान के लोगों ने, इस संस्थान के अध्यापक ने, यहां के संचालक ने आपके साथ में 365 दिन काम किया है और आपका रिजल्ट बनाया है, उसी प्रकार कौटिल्य आईआईटी एकेडमी भी एनआईटी और आईआईटी का रिजल्ट बनाने के लिए हर बच्चे के साथ दिन रात मेहनत करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर का और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत अलग होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना काम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल वे में पूरा करके जाते हैं, बट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा है जो आपके साथ में मिलकर के काम करता है और उसका नाम है, ईमानदारी से कह रहा हूं, अप्रैल 2024 के जो रिजल्ट हैं वो बता देंगे आपको कि हाँ, कि जो लोग गांव से आते हैं, जो कस्बों से आते हैं, इस भारत का निर्माण उन्होंने ही किया है, इस टेक्नोलॉजी का निर्माण उन्होंने किया है। सीकर शहर को जाकर के देख लीजिएगा, परकोटे के अंदर लोग पुराने हैं और बाकी के सब लोग छोटे छोटे गांवों से आए हुए हैं। ये ना समझें कि मैं किसी छोटे गांव से आया हुआ हूं।
आपका विजन होना चाहिए कि मुझे आईआईटी में जाना है, और आईआईटी में जाने के लिए सबसे पहला जो आपका होगा डिसीजन वो होगा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव सही करें। इसके अलावा डाउट काउंटर, पर्सनल केयर और जो काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आपको क्लासरूम में टीचर जितना पढ़ाता है वो आपका नॉलेज है, उस नॉलेज का आपको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेशन के टाइम पर आपके पास डाउट्स आएंगे और वो डाउट आपके आईआईटी और एनआईटी के पेपर में रहेंगे। याद रखना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो आप, तो यदि आपका डाउट क्लियर नहीं होता है इट मीन्स आप सेलेक्ट नहीं हो सकती। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उस प्रकार का चूज करें जो आपके 100% डाउट को कवर करते हो, क्लियर करते हो। 25 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 90 अबव परसेंटेज प्राप्त किए। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अपने आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक जो संख्या है वो नवजीवन साइंस एकेडमी की रही है। अब मैं जो 95 परसेंटेज से बिलो स्टूडेंट है उनको सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। मैं मंजू कुलहरी का सम्मान किया जा रहा है शानदार स्कोर करने के लिए। विकास जी जांगड़ प्रधानाचार्य और सुरेंद्र जी गोदारा के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आगे तैयार रहे, प्रतिशत अंक हासिल किए हैं वही अर्चना जांगड़ ने। अर्चना जांगड़ का सम्मान किया जा रहा है। अर्चना जांगड़ और उनके अभिभावक का सम्मान किया जा रहा है। मोमेंटो प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है अर्चना जांगड़। आगे में बोला जांगड़। सुरेंद्र जी स्वामी का सम्मान किया जा रहा है। मेघावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। विवेक सेन का सम्मान किया जा रहा है। होनहार मेघावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। नवजीवन साइंस एकेडमी के होनहार अनुज का सम्मान किया जा रहा है। बुलाना चाहूंगा भैया दीपक गोदारा जिसने 92.80% अंक, कोमल स्वामी जिसने 92.80% अंक प्राप्त कोमल किए। स्वामी का सम्मान किया जा रहा है। कमला जी मान और संदीप जी मान के द्वारा सम्मान किया जा रहा है कोमल स्वामी का। कोमल स्वामी का सम्मान किया जा रहा है। कमला जी मान और सुंदर जी मान के द्वारा। देवतवाल जिसने 92.60% अंक प्राप्त किए। मेघावी छात्रों का सम्मान किया जा रहा है। सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा सुरेंद्र चौधरी का सम्मान किया जा रहा है। गजानंद जी गुजर और रमेश जी व्यास से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और बच्चों को सम्मानित करें। गजानंद जी गुजर और सुरेंद्र चौधरी सम्मानित होते हुए रमेश जी व्यास। गोविंद सारण का सम्मान किया जा रहा है। रमेश जी व्यास और गजानंद जी गुजर के द्वारा। आगे मैं बुलाना चाहूंगा वही चंचल सोनी जिसने मेधावी छात्रों का सम्मान किया जा रहा है। छात्रा चंचल के साथ में चंचल सोनी का सम्मान किया जा रहा है और उनके अभिभावक, उनके माता पिता का भी सम्मान किया जा रहा है। चंचल सोनी का सम्मान किया जा रहा है। प्रदीप शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। शानदार स्कोर करने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ है और सम्मानित किया जा रहा है। सांवरमल जाट का सम्मान किया जा रहा है।
मेधावी छात्रों का सम्मान रमेश जी व्यास और महेंद्र जी देवड़ा के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। नवजीवन साइंस अकेडमी के होनहार छात्रों का सम्मान हो रहा है। युवराज शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। अभिभावक साथ में अभिभावक भी पहुंचे हैं, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। युवराज शर्मा सम्मानित होते हुए युवराज शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। उनके अभिभावक भी साथ में मौजूद हैं। माया पूनिया का सम्मान किया जा रहा है। माया पूनिया का सम्मान किया जा रहा है मोमेंटो प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र देकर। दो शब्द के रूप में नागेश जी आप ध्यान से सुनना, क्योंकि हर बार वादा करते हैं, कोशिश करते हैं वो वादा निभाएं। तो पिछले 3-4 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल की इस क्रम में, इस कड़ी में लगातार हर वर्ष जो परिणाम है उसमें सुधार आ रहा है। और इस बार सुजानगढ़ का आसपास के जो भी एरिया है उसका ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम देने का जो प्रयास किया, उसमें ईश्वर की दया से, सर की दया से, सर का आशीर्वाद बना रहे, सफलता प्राप्त करने में हम कामयाब हुए। तो मैं आप लोगों को, जो भी विद्यार्थी है जिन्होंने ये आज अंक हासिल किए हैं, उनको, उनके अभिभावकों को, विद्यालय के समस्त गुरुजनों को, विद्यालय परिवार की ओर से बधाई प्रेषित करता हूँ। और यही कोशिश करेंगे कि अगली साल इससे भी अच्छा परीक्षा परिणाम दे करके फिर सुजानगढ़ में एक नया इतिहास रचाएं और अपने रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ें। धन्यवाद। मोहम्मद कबीर का सम्मान किया जा रहा है। मोमेंटो प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट करके मनोज जी मित्तल, सिद्धार्थ जी लाटा के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। नीतू मान का सम्मान किया जा रहा है, जो कि कमला जी मान, विद्याधर जी मान के सुपुत्र भी हैं। संदीप बिशु का सम्मान किया जा रहा है। मोमेंटो और प्रमाण पत्र प्रदान करके नवजीवन साइंस अकेडमी के होनहार बच्चों का सम्मान हो रहा है। होनहार मेधावी छात्र संदीप का सम्मान किया जा रहा है। उनकी माताजी सम्मान प्राप्त कर रही हैं। भावना, बहन भावना 87%। सम्मान किया जा रहा है होनहार विद्यार्थियों का। सुरेश के बाद विनय गुजर, भैया मनोज सिंह, कुशाल पूनिया को सम्मानित किया जा रहा है। उनकी बहन उनका सम्मान ले रही है। होनहार मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। पायल भींचर का सम्मान किया जा रहा है। मेधावी छात्रों का सम्मान हो रहा है। पायल भींचर सम्मानित होते हुए विकास मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है। शानदार स्कोर करने वाले सभी छात्रों का सम्मान किया जा रहा है। रक्षित पारिक का सम्मान किया जा रहा है। छात्र सभी होनहार छात्रों का और उनके अभिभावकों का सम्मान किया जा रहा है। गुनगुन शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। सभी मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान हो रहा है। गुनगुन शर्मा। भाग्यश्री अग्रवाल का सम्मान किया जा रहा है। सभी होनहार विद्यार्थियों का सम्मान। नवजीवन साइंस अकेडमी। आयुष सैनी का सम्मान किया जा रहा है। सभी होनहार विद्यार्थियों का सम्मान। शिवपाल सिंह राठौड़ का सम्मान किया जा रहा है। सभी होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है।
शिवपाल सिंह राठौड़ का सम्मान किया जा रहा है। आगे भैया सूर्य होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। सुरेश कालेर का सम्मान किया जा रहा है। प्रवीण कुमार यादव का सम्मान किया जा रहा है। निखिल मान का सम्मान किया जा रहा है। उनकी माताजी का ये सम्मान प्राप्त कर रही हैं। निखिल मान के भाई को सम्मानित करते हुए निखिल मान का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं उसके भाई और माताजी। तो वो संपर्क कर ले। निखिल मान का सम्मान उसका छोटा भाई ले रहा है। 12th साइंस से मंच पर आई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। बसों की व्यवस्था बाहर आकर और नवजीवन साइंस एकेडमी के होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ और ट्रॉफी हवा में लहराकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। शानदार स्कोर करने वाले सभी होनहार विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ है।